आपको योग भी करना पड़ेगा, मतलब कुछ समय निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो न्यूरॉन्स की फायरिंग बहुत सुस्त हो जाएगी। एक्सरसाइज जो है ना हम लोग के भीतर में और जहरीले तत्व पैदा करता है। इसके कारण ही हम लोग का शरीर मजबूत हो जाता है, तनाव पैदा करता है एक्सरसाइज, गठीला वजन हो जाता है ना एक्सरसाइज करने से। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो बढ़ा देता है, उसमें तो ठीक है, लेकिन शरीर में स्ट्रेस पैदा करता है जो जहर का काम करता है, उसका भी निकलना जरूरी होता है स्वस्थ आदमी के लिए। इसलिए एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता पूर्ण रूप से, उसमें टेंशन तो रहेगा ही रहेगा, तनाव उसमें रहेगा। तो योग भी करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में लोच होना बहुत ज़रूरी होता है। जो कड़ापन आया है जहर के कारण, उसको निकलते रहना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज जो है ना, उसकी दिक्कत यह है कि वो ऑक्सीजन का लेवल गिरा देता है, इसीलिए आदमी थक जाता है एक्सरसाइज करके। तो ऑक्सीजन का लेवल ऑलरेडी गिरा हुआ है पहले से ही रात को जागने के कारण, और फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल और गिर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और वो भी ब्रेन में जो ऑक्सीजन होता है, मैं जब ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ शरीर के ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रेन के ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। हम लोग का ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, तकरीबन 80% हम लोग का माइंड ऑक्सीजन लेता है, बाकी 20% में शरीर के बाकी अंग चलते हैं। इसलिए माइंड में जो ऑक्सीजन होता है उसका बहुत महत्व होता है। और चूँकि आदमी जागा है रात भर, तो माइंड में ऑक्सीजन उसका घट गया है, तो घट गया है तो उसको हमको बढ़ाना है। इसीलिए हमको प्राणायाम करना है, योग में भी प्राणायाम करना है। और दूसरा कि चूँकि कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो जाता है, डोपामाइन प्रोटीन गिर जाता है, तो हमें कंसंट्रेशन बढ़ाने वाले योग करने पड़ेंगे। तो अन्य योग भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो योग हैं जो कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं और जो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इसको करना सबसे ज़रूरी है। ये दो करने पड़ेंगे। तो मोटे तौर पर बात समझ गए। नाइट ड्यूटी आप कर रहे हैं तो भाई ड्यूटी तो करनी पड़ेगी आपको, छोड़ेंगे तो फिर कमाएंगे कहाँ, खाएंगे कैसे, जिएंगे कैसे, वो आजीविका की समस्या हो जाएगी। तो बस यही है कि आपको जल नीति करना है, रात को आप भोजन कम करके जाना है, और जब सोएंगे तो आपका जो स्लीप ड्यूरेशन होगा उसमें 2 से 4 अनिवार्य हो जाना चाहिए। और इसके बाद योग में आपको प्राणायाम मैं बताऊंगा, उसको आपको करना है, और जो आसन बताऊंगा उसको करना है। और साथ में एक चीज़ और करना है, रात में जैसे जो लोग ड्यूटी करते हैं ना, उनको कैंसर की भी संभावना रहती है, खतरा रहता है जानना। शरीर में वो कैंसर कोशिकाएं विकसित होने लगती हैं। तो वह चीज़ नहीं हो सके उसके लिए यह भी है कि हर सप्ताह में एक दिन चुन लें जिस दिन आप व्रत रह सकें। शरीर को लगातार भोजन देंगे ना तो कैंसर होने का संभावना है। ये शरीर कुछ रेस्ट चाहता है, और ऑटोफेजी होता है जो आप हम लोग का शरीर अपने को ही खाए, ये बहुत ज़रूरी होता है।
अगर अपना शरीर अपने को ही नहीं खाएगा तो कोशिकाएं बहुत विकसित होने लगेंगी जो कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी, उसी को कैंसर कहा जाता है। तो वह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लगातार जो भोजन देते रहते हैं, खाली खाते रहते हैं, कभी ज़िंदगी में उपवास नहीं करते, उन्हीं को कैंसर होता है। उपवास करने वाले कभी कैंसर नहीं होता। इस विषय पर तो नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। एक को जापान का साइंटिस्ट था, उसको। हालांकि ये तो हम लोग की परंपरा में युगों युगों से चलते आ रहा उपवास व्रत का। सप्ताह में 1 दिन उपवास करो या 15 दिन में करो या महीना में करो, कुछ तो करो। महीना में तो कम से कम 1 बार हो जाना चाहिए। हाँ, तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैंसर हो जाता है। आज अभी बहुत लोगों को कैंसर इसलिए हुआ है, अब कैंसर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो भोजन में जो है बहुत ज़्यादा जो कैंसरस चीज़ें हैं उन सब का प्रयोग हो रहा है। जैसे वो सब जो भोजन लेते हैं, हॉट डॉग और क्या क्या खाते हैं ना, पेस्ट्री पैटीज ये सब क्या, तो उसमें उसको प्रिजर्वेटिव के रूप में जिसको चीज़ को देते हैं ना, वो कैंसर पैदा करता है। और दूसरी बात है जो कि वो जो तलते हैं तेल, अगर तल लिया गया तो उसके बाद फिर जो तेल बच जाता है उसको भी प्रयोग करते रहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि वह अल्डिहाइड बनाता है, बहुत डेंजरस चीज़ बना देता है, और उसको लोग खाते हैं, कैंसर हो जाता है। और ये सब जो बनाने वाले हैं तो सब ऐसे बनाते हैं। और तो ग्रीस फ्रीस इन कौन कौन चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। खैर, मोटे तौर पर बात है कि वो सब बाजारू चीज़ आदमी को खाने से बचना चाहिए। और अधिकतर लोगों को कैंसर इसलिए हो रहा है, अब तो देखता हूँ कि गांव में 5-5, 10-10 आदमी को हो जा रहा है, छोटे छोटे गांव में हर वर्ष। तो इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, खाद वगैरह सब बहुत सब प्रयोग हो रहे हैं। तो इसीलिए अनिवार्य है कि आदमी जो है व्रत रहे, क्योंकि शरीर को भी मौका मिले। जो शरीर में डिपॉजिट हो रहा है पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो जहरीले तत्व हो रहे हैं, और शहर में वैसे भी जवर ज़्यादा होता है, प्रदूषण है, और इतना टेंशन होता है शहर में, इतना भाग दौड़ है, तो उसके कारण से भी बनते हैं। तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसको निकालें और उस दिन सिर्फ जूस लें, बस, और कुछ नहीं। व्रत करेंगे ना, सिर्फ जूस ले लें या नींबू पानी, और उसको व्रत को तोड़ें तो खिचड़ी से तोड़ें, बहुत गली हुई खिचड़ी से व्रत को तोड़ सकते हैं। नारियल का जूस जो होता है, नारियल पानी, और उसको पीते रहें, और बहुत लाभकारी है, उसमें पीते रहें। तो उस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा आपको। इतनी चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आपको नाइट ड्यूटी से जो परेशानी होती है वो बच जाएंगे। अब आपको उन सब योग के विषय में बता देता हूँ कि एक तो जैसे एक भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, और वशिष्ठ प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, और सरल प्राणायाम करते हैं, और सूर्य भेदी चंद्र भेदी करते हैं। इन सब से बढ़ जाएगा। और कपालभाति भी कर सकते हैं, उससे भी बढ़ेगा। आकाशभाति भी कर सकते हैं। तो ये सब प्राणायाम कर लेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। और आसन में जो है ध्रुव आसन है, जो हम लोग की एकाग्रता बढ़ाता है, बकासन है, मयूर आसन है, ब्रह्मचर्य आसन है, हंस आसन है, वृश्चिक आसन है, इसी तरह से शीर्षासन है। ये सब हम लोग की एकाग्रता को बढ़ाने वाले आसन हैं। मिनरांग आसन है। तो इन आसनों को करने पर एकाग्रता बढ़ जाएगी। सारे नहीं भी कर सकें तो 1-2 जो कर सकते हैं उससे बढ़ जाएगी।
तो ये आसन और प्राणायाम हो गया। मेडिटेशन में भी एक बता देता हूँ, बहुत सारे मेडिटेशन हैं, लेकिन गृहस्थों के पास समय कहाँ है उतना, बस कोई एक कर ले वो वही बहुत है। तो एक मेडिटेशन में बता रहा हूँ कि किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाना है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि मैं पद्मासन पर बैठा हूँ, इस पर बैठ गए और सभी तत्वों को हमें जब समान करना होता है तो समान मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है, हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं उनको बैलेंस करता है, समान मुद्रा। तो ये सारे उंगलियों को सटा देना, इसके छोर को ये सटा देना, इससे ये शरीर को बैलेंस करता है, हर शरीर का हर तत्व को बैलेंस करता है। हाँ, इस पोजीशन पर कम से कम 15 मिनट तो बैठना चाहिए, ठीक है। अब इसी मुद्रा को ले करके और अब आपको इसमें ध्यान करना है। ध्यान में क्या करना है कि सांस को जो है लिखेंगे, सांस को गिनेंगे भी, सांस को फील करना है, सांस की आवाज़ को महसूस करना है, सांस की लंबाई को महसूस करेंगे, किस नाक से सांस चल रही है वह महसूस होनी चाहिए, सांस कितनी गहराई तक जा रही है हमारे फेफड़े में वह महसूस करना है। फिर सांस का क्या प्रभाव है वह महसूस करना है, अन्य अंगों पर सांस का क्या प्रभाव है उसको महसूस करना है। सांस जब हम छोड़ेंगे तो नाभि को अधिक शरीर के पीछे ले जाएंगे, सांस जब भरेंगे तो नाभि को अधिक से अधिक आगे लाएंगे। पहले तो इसी का अभ्यास करेंगे। अब धीरे धीरे जब हम सब सांस के विषय में हर चीज़ मालूम होने लगेगी तो अब धीरे धीरे सांस का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको ज़्यादा नोट करेंगे। जब ये सब भी होने लगेगा तो यह हम महसूस करेंगे कि जो भी दुख है, दर्द है, कहीं पर कोई परेशानी है, कोई रोग है, तो जब सांस छूटती है तो हम महसूस करेंगे कि वह निकल रही है बाहर, क्योंकि सांस का जो छूटना है ये क्या है कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को, जो कि एयरी वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा जो शरीर है वह जो मटेरियल का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको तो मल द्वार से निकाल देता है, जो लिक्विड का है वेस्ट प्रोडक्ट उसको मूत्र से निकाल देता है या पसीने से निकाल देता है या दोनों से निकालता है। लेकिन हम लोग के शरीर में एयरी टॉक्सिक मटेरियल भी होते हैं जो ऑक्साइड्स में टूट जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब जो हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, इस तरह के होते हैं। उसको शरीर कैसे निकालेगा? तो हम लोग के में जो रोग होता है ना, तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं, जो जीवाणु होते हैं उसमें भी होते हैं। तो वैसे जब टूटते हैं तो इन्हीं सब के ऑक्साइड या सल्फाइड से सब बनते हैं। तो उसको शरीर सांस से बाहर निकालता है। सामान्यतः हम लोग को पढ़ाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज तो ज़्यादा रहता है, लेकिन अनऑक्साइड भी निकलते रहते हैं हम लोग के सांस के जरिए। तो जब हमारा जो भी रोग है हम इसको महसूस करेंगे आराम से। मैं महसूस करने की बात कर रहा हूँ, कल्पना करने की बात नहीं कर रहा। महसूस करेंगे कि हम लोग के शरीर में कहीं भी, जैसे पीठ में दर्द है तो दर्द है, इसका मतलब वहाँ टॉक्सिक मटेरियल है, मतलब कि वहाँ कुछ ऐसे प्रोटीन हो गए हैं जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, जहरीले तत्व, तो वे निकलेंगे सांस के जरिए। तो जो हमारी सांस बाहर जा रही है वो उसको निकाल रही है। अगर हम सांस पर फोकस करेंगे तो वह और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा एफिशिएंटली उसको बाहर निकाल सकता है।
फोकस करेंगे तो। क्योंकि फोकस करते ही उसको ताकत मिलती है। और जिस स्थान में हमें दुख है, दर्द है, या घाव है, फोड़ा है, या रोग है, उस स्थान पर भी हमारा फोकस हो जाता है। तो वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से उसकी टूटन होती है टॉक्सिक मटेरियल की, और वहाँ हीलिंग भी होती है बहुत अच्छी से। यानी हमारे शरीर में जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा काम करता है वहाँ, जब हम वहाँ फोकस करते हैं तो। और जो रोग है उसको तोड़ने में भी काम आता है। दोनों काम एक साथ होते हैं। बात समझ में आ रही है जी। तो हम वहाँ भी फोकस करेंगे और सांस पर भी फोकस करेंगे। वहाँ से एक तरह से साइफन आउट कर रहा है, उसको निकाल रहा है बाहर। तो आंख बंद कर लिए, और जिस स्थान में भी दुख दर्द है वहाँ से सांस तक का जो रूट है, पूरा का रूट कवर होना चाहिए। तो वहाँ की जो मांसपेशी है उसमें फैलाव सिकोड़ होगा। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो खाली हमारा डायफ्राम में नहीं फैलता सिकुड़ता है, बल्कि हमारे शरीर का सारा जो भी टिश्यूज़ है हमारे शरीर में, वह सभी फैलते सिकुड़ते हैं उसके रिदम में। हाँ, वो चूँकि इतने कम फैलते सिकुड़ते हैं कि हमको पता नहीं चलता अमूमन, लेकिन वो फैलते सिकुड़ते हैं उसी रिदम में। हर सांस जो छोड़ते हैं उससे रोग बाहर निकलता है, और हर श्वास जो भरते हैं उससे स्वास्थ्य भीतर आता है। वो प्राण जो है भीतर आता है। इसीलिए प्राणायाम को सदैव वहाँ करना चाहिए जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। प्रदूषित जगह पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उल्टा असर होता है, ये समझ लें। तो वैसे ही जगह पर करें और वैसे समय में करें। सुबह ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, इसलिए सुबह करना चाहिए प्राणायाम। तो बस आपको यही सब करना है, गिनना है, सांस के रिदम को देखना है, महसूस करना है, सांस की ध्वनि को महसूस करना है, उसके प्रभाव को महसूस करना है, फैलने सिकुड़ने को महसूस करना है, जहाँ रोग है वहाँ पर भी फोकस करना है, और पूरा रूट वहाँ से सांस के छूटने तक, फिर सांस भरने से लेकर के उस अंग तक जहाँ तक प्रभाव है, जो घायल है, बीमार है, वहाँ तक। अगर हमारा मस्तिष्क जो है एग्जॉस्ट है, कम एनर्जेटिक है, तो हमें मस्तिष्क में फोकस करना है सांस को। तो पूरा एनर्जाइज हो जाएगा ये। इस तरह से आधा घंटा तक हम बैठेंगे तो ये हमारा मेडिटेशन का एक लेवल तो हो ही जाएगा। इसके बाद यदि हम दिल की धड़कन को फील कर पाएंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे तो फील कर पाएंगे। इसी के साथ साथ उसको भी फोकस करना है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा अभ्यास कर लेने के बाद ही संभव होगा। जब वो हमें महसूस होने लगे तब हमें 3 चीज़ महसूस हो रही है। एक चीज़ सांस का आना जाना, फेफड़ा, डायफ्राम और हृदय, और मस्तिष्क। अब इसका जो और गहरापन है ध्यान का, वह महसूस होगा जब हमारे शरीर में कहीं फिर से कोई दर्द शुरू होगा। जब हम लगातार बैठेंगे तो शरीर में कहीं ना कहीं दर्द शुरू होता है। दर्द की तरंगें चलती है। तो वे जो दर्द की तरंगें हैं वो शरीर के अंदर का सबका पता देती है। तो हमें कोई इमेजिनेशन नहीं करना पड़ता है, कोई कल्पना नहीं करनी पड़ती है
वो दर्द की तरंग जहाँ तक जाती है वहाँ तक की जितनी कोशिकाएं हैं, अंग हैं, उसके विषय में हमको मालूम पड़ने लगता है। धीरे धीरे हमारा प्रवेश नस नाड़ियों में हो जाता है। फिर नस नाड़ियों में जब प्रवेश हो जाएगा, अगर हम और बैठेंगे ध्यान में, 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए, ये तो आध्यात्मिक यात्रा है। फिर हमें न्यूरॉन फायरिंग मालूम पड़ने लगा। जो न्यूरॉन्स की जो कोशिकाएं हैं, नर्व्स की जो कोशिकाएं हैं, वो मालूम पड़ेंगी। तो यहाँ इधर से तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। सामान्य गृहस्थ के लिए, जिसको अपना स्वास्थ्य मेंटेन करना है, उसके लिए आधा घंटा बैठना काफ़ी है। लेकिन जिसको और बहुत गहराई में जाना है तो वो तो बैठा ही रहेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। जिसके पास जितना समय है, जितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से बैठेगा। बात समझ गए? तो इसका अभ्यास करेंगे इस समान मुद्रा के साथ, तो हो जाएगा। अब मैं कुछ प्राणायाम बता देता हूँ, ठीक है? नाम तो मैंने बता दिया था, अब उसको कैसे कैसे करना है उसको बता देता हूँ। और कुछ पूछना नहीं ना है?